मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली पालकी यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी और महंत योगानंद गिरी महाराज ने सिटी मजिस्ट्रेट ईओ जल निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ में यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर जल निगम द्वारा सड़क खोदकर मरम्मत न करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। अधिकारियों को महाशिवरात्रि से पहले सभी मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय पर काम पूरा न होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। रायबरेली के सलोन क्षेत्र स्थित राजकीय आश्रम विद्यालय मोहम्मदाबाद कायाकल्प होने के बाद आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने इसका उद्घाटन किया। पिछले वर्ष निरीक्षण के दौरान विद्यालय की स्थिति देखकर डीएम ने सीएसआर फंड के माध्यम से इसके सुधार का निर्णय लिया था। अब स्कूल का आंतरिक स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। कक्षाएं सुसज्जित है, परिसर स्वच्छ है और आकर्षक भी बन गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एटीएस के परिसर में हैं और इस विद्यालय में मेरा विगत 1 वर्ष पहले इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें ये चीज़ निकल कर आई थी कि जो यहाँ के कक्ष हैं बच्चों के, वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थे। तो तत्काल उस इंस्पेक्शन के बाद हम लोगों ने सीएसआर मद के माध्यम से आईओसीएल के साथ प्रस्ताव बनाया और एक अच्छी धनराशि लगभग 50 लाख के आसपास के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पर एक नए कक्ष का निर्माण किया गया। उन्नाव में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक संगठनों ने बीएसए कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आदेश की प्रतियां जलाकर के विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें अलग थी और ऐसे में 20-25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर अब टीईटी अनिवार्य करना अन्यायपूर्ण है। 2 वर्ष में परीक्षा पास न करने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी से असंतोष बढ़ा है। शिक्षकों ने मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कि देश के सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, जबकि जो हमारे आरटी एक्ट में संशोधन भारत सरकार ने किया, उसी की वजह से माननीय न्यायालय को आदेश पारित करना पड़ा। जबकि 2011 के पहले जो हमारे सेवा शर्तें थी नियुक्ति की, वो बीटीसी थी, बीएड थी, उसके आधार पर अर्हता पूर्ण करने के उपरांत शिक्षक की नियुक्ति हुई। अब शिक्षक 20 साल से 25 साल सेवाएं करने के बाद अब उनसे कहा जा रहा है अगर टेट पास नहीं कर पाते हैं तो 2 साल में आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ये आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। कि पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। भगवंतपुर गांव के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर गौकश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 6 फरवरी को एक गोकशी की घटना थाना पूरनपुर क्षेत्र में हुई थी और जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसी वक्त से इस पर लगातार जो है इसका अनावरण करने हेतु लगातार टीमें प्रयासरत थीं। उसी के क्रम में कल एक सूचना प्राप्त होने के क्रम में पुलिस की पार्टियां थाना पूरनपुर क्षेत्र में गश्त में थीं और वहां पर 2 अभियुक्त जो है वो आए और उनको जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिस के जवाब में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। उसमें 2 जो लोग हैं उनको पैर में गोली लगी है, उनको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज। मिर्जापुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान एक महिला अनोखे अंदाज में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। महिला सीएम योगी की फोटो वाली टी-शर्ट पहनकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और खुद को मुख्यमंत्री का बहन बताते हुए प्रदर्शन किया। पीड़िता का आरोप है कि बलहरा गांव मणिहान तहसील में उसकी जमीन पर
अवैध कब्जा किया गया है वो कई हफ्तों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन समाधान नहीं मिला। 2 सप्ताह पहले तहसील में भी उसने हंगामा किया था। महिला ने अब प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सर जमीन है, 14 साल से सर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे भूमाफिया लोग हैं, जमीन दे नहीं रहे हैं और ऊपर से मारते पीटते धमकाते हैं और कहते हैं भाग जाओ, नहीं तुम्हारा ये हाल करेंगे, कहीं दिखाने लायक नहीं रहोगी। और उसके बाद सर कहते हैं कि इधर दिखना मत, और कई बार हमको मार पीट चुके हैं। अभी डीएम साहब से मिले, क्या हुआ? डीएम सर कहें कि जाइए, और डीएम 7 तारीख को भी आए थे सर, तो वहाँ तहसील में तो कह रहे हैं कि जाइए, लेकिन इन लोग वहाँ के अधिकारी कोई जाता। कौशाम्बी में पत्रकार इश्तियाक पर दर्ज एफआईआर को लेकर मीडिया कर्मियों में भारी रोष है। प्रेस क्लब कौशाम्बी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने सड़क पर उतरकर के विरोध प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय पहुंचकर के नाराजगी जताई। पत्रकारों का कहना है कि घटना के समय इश्तियाक एक शादी समारोह में मौजूद था, इसके बावजूद नेताओं के दबाव में बिना जांच मुकदमा दर्ज किया गया। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द रिहाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पूरब कसिया के हमारे एक पत्रकार साथी हैं इश्तियाक अहमद, उनके खिलाफ राकेश दिवाकर नाम के व्यक्ति ने मुकदमा फर्जी तरीके से लिखवाया है। पूरे साक्ष्य हैं पुलिस की जांच में। हमारे पत्रकार साथी इश्तियाक अहमद की कहीं कोई भूमिका नहीं है। तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेज, वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ, फर्जी तरीके से हमारे पत्रकार साथी का नाम घसीटा गया है और तमाम नेताओं के दबाव में पुलिस ये कार्रवाई की है और उसकी गिरफ्तारी का तमाम प्रयास भी कर रही है। गोरखपुर के सिकरीगंज क्षेत्र में शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में 19 वर्षीय मुनीब चौहान की पीट करके हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मुनीब की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। हुआ जिसमें मुनीब चौहान को कुछ लोग जो है मारपीट दिए थे और उनको काफी घायल अवस्था के अंतर्गत उनकी बहन के द्वारा एडमिट कराने हेतु सूचना दी गई। तत्काल थाने पर टीम निकाल करके घायल अवस्था में इनको जिला अस्पताल भिजवाया गया और सरोजा देवी जी की सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमे को भी पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 35/26 सुसंगत धारा में पंजीकृत की। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में महिला परिचालक से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया गया कि एक मनचला परिचालक से छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला ने तुरंत साहस दिखाते हुए आरोपी को लात घूंसों से पीट दिया। घटना के दौरान रोडवेज कर्मचारी भी शामिल हो गए और आरोपी को जमीन पर गिराकर पिटाई की। बस स्टैंड परिसर में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आखिरकार मनचले को कर्मचारियों के चुंगल से छुड़ाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा के वृंदावन में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब रुक्मणी विहार स्थित नवनिर्मित होटल सिद्धि विनायक में उद्घाटन समारोह के दौरान अचानक से भीषण आग लग गई। केशव धाम चौकी क्षेत्र में स्थित इस होटल में तैयारियां चल रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़क उठी। हादसे में एक महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। डीएम सीपी सिंह ने मौके का जायजा लिया और वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
सिद्धि विनायक होटल है, आज इसका उद्घाटन हो रहा था। इसमें आज आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू टीम और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला करके आग बुझा दी गई है। कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू के द्वारा उन्हें उतारा जा रहा है। देखिए, वृंदावन में ये रुक्मिणी विहार है, यहाँ एक नया होटल आज बनाया गया था। सिद्धि विनायक होटल है जो 24 रूम का है। आज ही इस होटल का इनके द्वारा पूजा पाठ करके उद्घाटन किया जा रहा था। इनके सुभाष अग्रवाल जी हैं, इनके ही परिवार के लोग, बच्चे और परिवार के लोग होटल में थे। कोई बाहर का जो पर्यटक है या कोई बाहर का आदमी यात्री आकर के नहीं रुका हुआ था। और होटल के उद्घाटन के दौरान ही शॉर्ट सर्किट से संभवतः इस होटल में आग लगी है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, पूरा जो बाहर का फसाड है जल गया था और उसमें कई लोग फंसे हुए थे। पूरी जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत ही मेहनत करके सारे आग भी बुझा ली गई है और सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑडी समेत 4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक नशे में था, जिसके बाद नियंत्रण खो बैठा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर सवार को हिरासत में लिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ये हुई है कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, कहाँ पर, एक्सिस बैंक के पास में। मैं लगा के बच्चों को छोड़ के स्कूल आया था और मेरे बच्चे वहीं पे खड़े रहते हैं, स्टैंड है। तो स्कूल जो गेटवे स्कूल में छोड़ गया बच्चों को, तो वहाँ की छुट्टी पाई। तो मैं जैसे वापसी लेके गया, मैं गाड़ी लगा के मैं इतने में ही हॉस्पिटल तक पहुँचा। पहुँचने के बाद तुरंत में ही इतने में वहां तक पहुंचा, इतना पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। गाड़ी एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जो गाड़ी जो ट्रैक्टर चला रहा था, कोई था, उसको जो उसने सुक्का नशा कर रखा था, उसके कारण वो होश में नहीं था और बहुत तेज गतिविधि में बहुत तेज आई चलाया गाड़ी और लाके 5 गाड़ियों में टक्कर मारी उसने। ये भाई साहब ट्रैक्टर वाला पूरी स्पीड पे आ रहा था इधर से और इसकी टायर निकल गया, फिर उसने एकदम से इधर घुमा दी। यहाँ पे ऑडी खड़ी थी डॉक्टर शराफत की, उसमें टकराई। उसमें टकराने के बाद वालों की गाड़ी है, उसमें टकराई। झांसी पुलिस ने नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। रेलवे स्टेशन पुलिया नंबर 9 के पास मिले जगभान कुशवाहा के शव मामले में मृतक की पत्नी ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने पत्नी किरण कुशवाहा, उसके प्रेमी शिवकुमार लोधी और उसके साथी धर्मेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग और घरेलू विवाद के चलते 31 जनवरी को सुनसान जगह पर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। नवाबाद क्षेत्र में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 की ओर जाने वाली रोड पर एक शव पड़ा हुआ था संदिग्ध स्थिति में, जिसको तत्काल पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर पीएम हेतु भिजवाया था तथा उसके बाद उसकी पहचान उसी की जेब में से रखे प्रपत्रों के आधार पर जगवाहन कुशवाहा निवासी तालबेहट ललितपुर के रूप में हुई थी। बाद में इसी प्रकरण में मृतक के पुत्र ने एक तहरीर अज्ञात में अपने पिता की हत्या के संबंध में थाना नवाबाद पर पंजीकृत कराई थी। तभी से इसमें 3 पुलिस टीम लगातार घटना के खुलासे के लिए तत्पर थी। आज रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खास गांव में पति पत्नी के विवाद के बाद पति ने फांसी लगाने का प्रयास किया। फांसी लगाने से उसकी हालत गंभीर हो गई और परिजनों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी में हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में फिजिशियन की देखरेख में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामदीन नाम का एक युवक जो है 35 वर्षीय युवक हरचंदपुर से आया था। वो हैंगिंग का था केस था, प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया। फिजिशियन देख रहे हैं। श्रावस्ती के थाना इकोना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस घटना में प्रकाश नामक अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उससे सीएचसी कोना में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके 2 साथी राजू और रामचंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्त पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं में वांछित थे। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
और जांच तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। थाना इकोना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुलिस की एक अपराधी से मुठभेड़ हुई है। इसकी सूचना पर थाना पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश है, इसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए सेहत से इकोना लाया गया है। इसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागे। और आपको खबर बस्ती से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के महसो स्थित दबिला घाट पुल के नीचे 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से महसो स्थित राजा मैदान में झाड़ू लगाने का काम करता था। पुजारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में संतुलन खोने से वो पुल से नीचे गिर गया। एक व्यक्ति की लाश दबिला घाट पे मिली हुई है। प्राथमिक जो जांच की गई उसमें व्यक्ति की डूबने से मृत्यु प्रतीत हो रही है। आसपास के गांव वालों से जब पता किया गया तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे हैं सारे लोग। उसके शरीर में कोई जाहिरा चोट नहीं है, हल्के में एब्रेशन है नाक के ऊपर। तो बाकी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से ये व्यक्ति के अभी घर वालों को पता नहीं चला। पुलिस इसके बारे में पता कर रही है। मृत्यु के सही कारणों की जानकारी के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। बदायूं के उसैद क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर अतिराज में बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने से माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही एसडीएम दातागंज धर्मेंद्र सिंह और सीओ उज्वानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया कि विधिवत अनुमति के बाद ही मूर्ति स्थापना की जा सकती है। इसके बाद मूर्ति को हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने भी विरोध जताया, लेकिन समझाइश के बाद में स्थिति शांत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।